नमस्ते, मैं प्रीति देसाई गजेरा इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 3 और 4th के मुहावरे के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम मुहावरे की परिभाषा को समझेंगे। मुहावरे का अर्थ है, यानी कि मुहावरे क्या करते हैं? मुहावरे भाषा को एक सीधा अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देते हैं। क्या करते हैं मुहावरे? यानी कि सीधी सादी सिंपल जो भाषा होती है उन भाषा को वो एक विशेष अर्थ देते हैं, जिससे भाषा अधिक प्रभावशाली लगती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे ये पूरा आकाश है और इसके अंदर ये चंद्रमा है और ये स्टार है। तो ये यहाँ पे है, इसका ये मुहावरे का ये चित्र है और इसके मुहावरे है ईद का चांद होना। क्या होना? ईद का चांद होना। तो यहाँ पे बहुत कम नजर आना। तो बहुत कम नजर आना, इसका मतलब ईद का चांद से कोई नहीं है। अब समझो एक बार कि ईद का चांद से कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पे भाषा को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पे ईद का चांद होना ऐसा मुहावरा दिया गया है। तो इसका अर्थ होता है बहुत कम नजर आना, या दूसरा एक अर्थ होता है इसका बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल के अंदर मुहावरा आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में समझाऊं। जैसे यहाँ पे ये दूसरा मुहावरा है, क्या है? मुंह में पानी आना। यहाँ पे ये मुंह का चित्र है और इसके अंदर पानी आना। तो मुंह में पानी आने का मतलब है, क्या होता है? जी ललचाना। तो जी ललचाना एक सीधा सादा अर्थ है, पर उसको भाषा को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पे मुहावरा दिया गया है मुंह में पानी आना, जिसका अर्थ होता है जी ललचाना। एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे ये आंख का चित्र है और आंखें खुलना। वैसे तो हम और आप सबकी आंखें खुली ही रहती है, पर यहाँ पे आंखें खुलना इसका मतलब होता है सावधान हो जाना। अगर हमें कोई एक बार धोखा देता है या हम इसकी ऐसी हरकतों से हरकतों का हमें पता चल जाता है, तो हम इस व्यक्ति से हम क्या हो जाते हैं? हम सावधान हो जाते हैं। जैसे आपको उसका आंखें खुलना यानी कि उसका हम वाक्य के अंदर प्रयोग करें तो इसका क्या होता है कि नौकर की बेईमानी देखकर सेठ की आंखें खुल गई। नौकर की बेईमानी देखकर सेठ की आंखें खुल गई, यानी कि आंखें खुलना इसका सीधा अर्थ होता है सावधान हो जाना। सावधान हो जाना इसका मतलब है अलर्ट हो जाना। हम ऐसे सावधान हो जाते हैं ना, जहाँ कि कितने घरों पे हम जाते हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, जैसे कुत्तों से सावधान। तो इस घर का जो कुत्ता होता है तो उसे हमें क्या होता है? सावधान हो जाना। इसी प्रकार यहाँ पे कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, भरोसा करने लायक नहीं होते हैं, तो हम क्या होते हैं? उस व्यक्ति से हम सावधान हो जाते हैं ताकि हम दूसरी बार इसकी बातों में फंस न सके। यहाँ पे चौथा है, ये कान का चित्र है। तो यहाँ पे कान पर जून रेंगना। कान पर जून रेंगना। तो कान पर जून रेंगना, आपको भी कान पर कैसे जून रेंगना होता है? पर इसका सीधा अर्थ होता है किसी बात का असर न होना। किसी बात का असर न होना। कान पर जून रेंगना यानी कि हम कितने लोग ऐसे होते हैं, क्लास के अंदर कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम कितनी भी बार समझाए बट उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है, हमारी बातों का उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है। तो इसका मुहावरा होता है कान पर जून रेंगना, यानी कि किसी बात का असर न होना। जैसे आपको एक और मुहावरा में देखो, जैसे ब्रेकफास्ट होता है और आपको ब्रेकफास्ट नहीं करने दे, खाना नहीं रिसेस में खाना खाया जाए, तो आपको क्या लगेगी? भूख लगेगी। पर भूख, बहुत ज्यादा भूख लगनी है, तो इसका मतलब ये होता है मुहावरे के अर्थ में हम उसको बात को हम विशेष प्रभावशाली करने के लिए हम क्या बोलेंगे? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, या मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पेट के अंदर चूहा होना, तो हम पूछे कि मैम पेट के अंदर कैसे चूहा होता है? पर बात को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जैसे 9 2 11 हो जाना। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। जैसे यहाँ पे होता है 9 + 2,
इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे होता है 9, 2, 11 होना। यहाँ पे हम मैथ्स की भाषा में समझे तो 9 + 2 इज इक्वल टू 11 होता है, यानी कि 9 + 2 2 बराबर 11 होते हैं। पर यहाँ पे मुहावरे के अर्थ में 9, 2, 11 होना, यानी कि 9, 2, 11 होने की भाग जाना, उसका मीनिंग क्या होता है? भाग जाना। तो यहाँ पे पुलिस को देखकर वाक्य के अंदर हम प्रयोग करें तो पुलिस को देखकर सेठ पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम 9 + 2 बराबर तो 11 होते हैं। ये बात आपकी से, पर भाषा को भाग जाना, इस साधारण अर्थ को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए हमने ये मुहावरे का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे कि एक दूसरा एक अर्थ है, जैसे आंखों का प्यारा होना, यानी कि आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा होना। एक माँ के लिए उसका बच्चा आंखों का तारा होता है, यानी कि वो बहुत प्यारा होता है। इसका मुहावरे के अंदर हम प्रयोग करते हैं कि आंखों का तारा होना। जैसे घोड़े बेचकर सो जाना। अरे घोड़े बेचकर सो जाना और इसके बस कोई मतलब नहीं है, पर घोड़े बेचकर सो जाना यानी कि बहुत गहरी नींद में सो जाना, यानी कि शांति से सो जाना। आया समझ में अपने? तो बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिसको हमें मुहावरा समझ में नहीं आता है, पर इसका अर्थ एक सीधा साधा सिंपल होता है। हाँ तो बच्चों, और हम आगे के मुहावरे देखेंगे। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल देखें तो जैसे पहला मुहावरा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि उसका मीनिंग होता है शाबाशी देना। जैसे इसका हम वाक्यों में प्रयोग करें तो जैसे कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका ने मेरी पीठ थपथपाई, इसे बोलता है शाबाशी देना। सेकंड नंबर का मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों के अंदर हम धूल को डालना है, बट इसका मीनिंग होता है मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना। जैसे कोई आदमी बार बार उल्लू बनाता है। क्लास के अंदर कितने बच्चे ऐसे जो बार बार वॉशरूम के लिए छुट्टी मांगते हैं, तो इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना। कमर कसना। कमर कसना यानी कि कमर को ऐसे टाइट कोई रस्सी से बांधना नहीं है, बट कमर कसना ये मुहावरा है, बट इसका अर्थ होता है किसी काम के लिए तैयार रहना। जब भी अभी हमारी एनुअल एग्जाम आने वाली है, वार्षिक परीक्षा हमारी होने वाली है मार्च में, तब हमें इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है, यानी कि हमें अभी से कमर कसेंगे तभी जाके हम सारे सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तभी जाके टीचर क्या करेगी, हमारी पीठ थपथपाएंगी, या हमारे माता पिता हमारी पीठ थपथपाएंगे, हमें शाबाशी देंगे। अभी ये मुहावरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी कि हाथ को बांटना नहीं है, बट इसका अर्थ होता है काम में मदद करना। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, आप लोग तो क्या करते हैं कि हम घर के अंदर छोटे बड़ों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे मम्मी को घर के अंदर छोटे बड़े काम में मदद करते हैं, बा दादा को हम मदद करते हैं। तो इसी प्रकार हाथ बटाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है काम में मदद करना। ठान लेना। ठान लेना यानी कि एक दृढ़ निश्चय कर लेना, पक्का निश्चय कर लेना कि अभी आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, आप ये ठान लो, आप एक निश्चय कर दो कि मुझे इस परीक्षा के अंदर सबसे आगे आना है, सबसे अच्छे से अच्छे मार्क के साथ मुझे पास होना है, उत्तीर्ण होना है। तो इसका मीनिंग होता है निश्चय पक्का कर लेना। ओके मित्रों, तो ये रहा हमारे मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ के साथ उसका विश्लेषण। आया समझ में? ओके, धन्यवाद।